अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड का फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये इक्विटी आप लोगों के सामने 1.6 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं जी। लॉन्ग टर्म कोई नहीं है क्योंकि ये सब्सिडरी है और ये अभी रिसेंटली इन्होंने अपना काम एक्सपेंड करने के लिए IPO लॉन्च किया है। तो 1.19 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट एसेट्स हैं 1.74 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छी है 0.72। करंट रेशो भी रीजनेबल है 1.46। कैश इन हैंड इनके पास अभी है जी 1.1 बिलियन। और इतना अच्छा कैश फ्लो इस वजह से है कि रिसेंटली IPO लॉन्च हुआ है। और बाकी जो इसका रिज़ल्ट एनालिसिस है वो हम अभी आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 10 टाइम्स, तकरीबन 10 टाइम्स इसका जो है ना रेवेन्यू इस क्वार्टर में बढ़ा है। और लास्ट ईयर बहुत ही माइनर सा था जी। ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का तकरीबन था और अब 12 करोड़ 31 लाख रुपए का हो चुका है रेवेन्यू एक क्वार्टर का। बाकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, खैर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ये सेल्स तो नहीं है। 10% इंक्रीज हुआ है उसमें भी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 23% अप्रॉक्सीमेटली कम हुए हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम इनकी लास्ट ईयर नहीं थी, इस बार हुई है 3.20%। और फाइनेंस कॉस्ट इनकी पहले भी ना होने के बराबर थी, अब भी ना होने के बराबर है। टैक्सेस इनके ऑब्वियसली इस बार थोड़े से बढ़ने थे, लास्ट ईयर नहीं थे। और अभी जो इनका नेट प्रॉफिट है वो नेट मतलब वो बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज बन रही है, एक आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं क्योंकि अभी तो ये बहुत सीधा सीधा सा काम कर रहे हैं। और जब ये IPO का पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये नए नए सॉफ्टवेयर जो डेवलप करेंगे उसकी कॉस्ट हुआ करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ेगी, इनकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तब एग्जैक्ट आइडिया होगा कि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंट तक रहती है। और वो मेरे ख्याल में जैसे बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है उसी तरह से उसी पैटर्न पे चलेंगे। ये 10 से 20% के दरमियान ही रह सकती है मैक्सिमम। और एग्जैक्ट अभी आइडिया जब ये एक्सपेंशन हो जाएगी उसके बाद के रिजल्ट से आइडिया होगा। तो ओवरऑल इस क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है 0.78 है, जबकि लास्ट ईयर 0.06 थी। तो 12 टाइम्स ऑलमोस्ट ये भी बड़ा है। इसके अलावा जो टोटल 9 मंथ की अर्निंग पर शेयर है जी 3.20 रुपये हो चुकी है, जबकि लास्ट ईयर 0.11 पैसे थे। तो ये एक बड़ा शानदार किस्म का इंक्रीज़ है। और अगर हम इसी ट्रेंड को फ्यूचर में देखते हैं कि यही ट्रेंड फॉलो करता है इसकी परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, तो इसकी टारगेट प्राइस 100 रुपये से 110 रुपये के दरमियान रह सकती है। इवन 115 रुपये का भी टारगेट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट सर्कमस्टेंसेस और इसकी फ्यूचर के आउटफ्लो के मुताबिक। और ये खैर ये वाला टारगेट 100 तक का, 110 का माइट पॉसिबल कि ये दिसंबर के एंड तक हम अचीव करने की पोजीशन में शायद इस कंपनी को देख सकें। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए जी 74 का। अगर 74 से नीचे जाता है मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी खेल रहे हैं तो 70 रुपये का रखें। क्योंकि जब ये लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद इसने बैक टू बैक कैप लगाए थे, मतलब ओपनिंग ही इसकी कैप पे होती थी। और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एग्जॉस्ट अभी तक नज़र नहीं आई। और यही वजह है कि इसका ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। और जो एवीएन है उसमें क्योंकि बहुत सारी और भी पहले से भी ट्रेंड चल रहा था, टेक्नोलॉजी सेक्टर सारा करेक्शन में है, तो उसमें अभी सेलिंग प्रेशर अभी भी हम देख रहे हैं। नेटसोल में थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ था, लेकिन आज की क्लोजिंग आपने देखी होगी, अगेन वही साहब है। TRG भी अभी मैं रेकमेंड नहीं करता कि मुझे लगता है कि उसमें अभी सेलिंग एग्जॉस्ट नहीं हुई है। मुझे लगता है कि उसमें दोबारा से सेलिंग आ सकती है, और किस लेवल तक आती है ये तो अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो सकता। खैर जी, कंपनी ये जो ऑक्टोपस है इसका IPO जो लॉन्च हुआ था 20% इन्होंने अपनी जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए थे अपने 20% ऑर्डिनरी शेयर्स। 5 सितंबर 2021 में ऑफिशियली लिस्टिंग हुई थी इसकी।
और इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है जी इसका। 27 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इनको मौसूल हुई थी। सारी बात है, 27 गुना ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने शिकवा भी किया था जी कि किसी ने लाख शेयर अप्लाई किए थे, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। तो वो कहते हैं जी किसी को 500 मिला है, किसी को 1000 मिला है। तो ये एक रीज़न थी जी। और ये हिस्ट्री का हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन थी फिगर PSX पे कभी भी किसी भी कंपनी के एतबार से। तो ये एवीएन की आपको पता है सब्सिडरी कंपनी है, तो ये आपस में बिजनेस भी शेयर करते हैं। तो लेट्स सी कि फ्यूचर इसका क्या होता है। लेकिन मैं पर्सनली ना कोई बाइंग कॉल है ना ये सेलिंग कॉल है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब IPO कोई लॉन्च हो तो कुछ अर्सा उसमें भले ट्रेड ले ली जाए शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, अगर वो ट्रेंड उसका आपको अच्छा नज़र आ रहा हो, मार्केट कंडीशंस भी फेवरेबल हो तो लिया जा सकता है। लेकिन IPO को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता होता। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो फिर बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ भी होगा, चांस ही होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं कंपनीज और जिनकी ग्रोथ बड़ी शानदार है, जिनको आपने काफ़ी टाइम से देखा हुआ है, उनके प्राइस का ट्रेंड भी आपको पता होता है, उसके बाइंग सेलिंग जोन्स का भी पता होता है, तो उनको प्रेफर करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से बाय सेल कर सकते हैं। ना मेरी तरफ से कोई बाइंग कॉल है ना ये सेलिंग कॉल है। मैंने आपसे अपनी रिसर्च, अपना वर्किंग और रिजल्ट जो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है उस पर तमाम अपने ओपिनियंस शेयर किए हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।